यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी होते ही पेशेंट चेकअप के लिए आता है। उसके दिमाग में ढेरों क्वेश्चंस होते हैं। वो पहले अपनी जांच कराता है, चेकअप करवाता है, दवाई लिखवाता है। फिर उसके बाद में उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैडम हम क्या क्या खा सकते हैं, मुझे क्या क्या खाना चाहिए, मुझे गुस्से में क्या लेना चाहिए। जब वो बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो कई बार मेरे दिमाग में मेरे गुरु डॉक्टर जेसी जैन का यह सेंटेंस बार बार याद आ जाता है। जब एक ही मरीज उनसे चौथी पांचवी बार आकर पूछा करता था, साहब खाने में क्या क्या खाना है, तो जैन साहब फिर पांचवी बार तो झुंझला पड़ते थे और कहते थे, भाई तू सब कुछ खा ले, मेरा दिमाग छोड़ दे। वो एक बहुत बड़े सर्जन थे, बहुत पूजनीय है वो, वंदनीय है वो, उनको मेरा सत सत नमन। उनकी तो कही हुई एक एक वर्ड किसी को बहुत ही अच्छी लगा करती थी, चाहे वो गुस्से में कहें या प्यार से। वंस अगेन उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार। ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या खाना चाहिए। जैसा कुछ बूढ़ी अम्मा कहती हैं, अरे अब तुम्हारे गर्भ में बच्चा पल रहा है, अब तुम्हें डबल डाइट खानी चाहिए, तुम्हें दोगुना आहार लेना चाहिए। तो क्या ये सही है? नहीं, आपको डबल खाने जितनी भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो आप सुबह 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खाते थे, उनकी जगह आप 4-4 खाना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। आपको कितनी कैलोरी बढ़ानी है? आपको कैलोरी बढ़ानी है अपनी पहले 3 महीने में लगभग 50 से लेके 100 कैलोरी पर डे। इतना एक्स्ट्रा आपको पर डे खाना है, इससे बहुत ज़्यादा भी नहीं। ओके, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब तीसरे से लेके छठे महीने में, उस समय आपकी जो डाइट है वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, लगभग 300 से 350 कैलोरी पर डे। इतनी डाइट आपको एक्स्ट्रा चाहिए होती है बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर जिसमें बच्चा मेनली अपना वेट गेन करता है और सारा सिस्टम बनता है, उस समय आपको सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, वो होती है 450 कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा। मतलब जो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट थी उससे आपको 450 कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजिकल बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाती है उन सबको मैच करने के लिए। ना कि आपको डबल खाना लेना है या डबल आपको डाइट लेनी है या डबल आपको कैलोरी लेनी है। ठीक है। नंबर 2, प्रेगनेंसी में डाइट कैसी होनी चाहिए? प्रेगनेंसी में डाइट होनी चाहिए स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको आहार लेना है। एक साथ आपको बहुत सारा नहीं खाना, कुछ कुछ आपको मगर खाते रहना है। हर 1.5-2 घंटे में आप कुछ कुछ लें, नंबर 1। नंबर 2, आप लिक्विड ज़्यादा लीजिए। लिक्विड ज़्यादा क्यों लेना है? क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, आपका आयरन चालू रहता है, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को। शुरू के 3 महीने में आपकी उल्टी वाली गोलियां चल रही होती हैं, उनसे भी कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत फीमेल्स को। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए आपको सलाद, छाछ, दही, सूप, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे अमाउंट में लेनी चाहिए। ठीक है। कई बार प्रेगनेंसी में भूख लग गई, रात को सोए 10 बजे, 2 बजे नींद खुल गई, 11 बजे नींद खुल गई, अब क्या खाएं? क्या खाएं? उससे आप कुछ भी ले सकते हैं। बनाना शेक ले लीजिए, चीकू शेक ले लीजिए, प्रोटीन शेक ले लीजिए, या दूध में अपना मिल्क पाउडर मिलाकर पी लीजिए, या दूध ही पी लीजिए, 2 बिस्किट खा लीजिए, 2 मठरी खा लीजिए। ठीक है। अब प्रेगनेंसी और दिन की शुरुआत, मॉर्निंग में आप उठे तो मैं प्रेफर करूँगी कि मॉर्निंग में उठते ही आप अपना मुंह मत बिगाड़िए, मूड मत बिगाड़िए, और जो आपको पसंद हो वो ही लीजिए। चाय पसंद है, आधा कप चाय लीजिए, कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी लीजिए, ग्रीन टी चाहते हैं, ग्रीन टी लीजिए। क्या आप नींबू पानी लेना चाहते हैं, शहद डाल के नींबू पानी लीजिए। आप मॉर्निंग में जो आपको पसंद हो, नारियल पानी, नींबू पानी, वॉट एवर जो आपको पसंद है, आप वही लिक्विड लीजिए। लेकिन उस लिक्विड के साथ थोड़ा सा सॉलिड लीजिए। अब आप सॉलिड क्या ले सकते हैं? सुबह सुबह आप उठे उस समय क्या ले सकते हैं? आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, रात को आप भिगो के रख दीजिए, बादाम भिगो के रख दीजिए, 1 अखरोट भिगो के रख दीजिए, 5 बादाम 1 अखरोट आपने सुबह सुबह ले लिया चाय के साथ। या फिर आप 2 बिस्किट ले लीजिए, मठरी ले सकते हैं आप, और कुछ भी नहीं तो आप चौथाई चपाती ले सकते हैं, कि आपने चटनी चपाती या कुछ भी जो अवेलेबल इजीली आपके पास, खारी बिस्किट्स अवेलेबल है, 2 कुकीज़ ले ली, कुछ भी आप लीजिए, लेकिन खाली
लिक्विड मत लीजिए, लिक्विड लेंगे तो उससे गैस्ट्राइटिस होगी और नोजिया का सेंसेशन यानी उल्टी जैसी फीलिंग आपको आएगी। इसलिए आप लिक्विड के साथ थोड़ा सा सॉलिड लीजिए, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नाश्ते की तरफ। 10-11 बजे अब आपको नाश्ता लेना है। तो 10 बजे आप नाश्ते में क्या लेना चाहेंगे? नाश्ते में कुछ अलग से मत बनाइए, जो घर में बन रहा है उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। इडली सांभर बन रहा है, इडली सांभर ले लीजिए। पोहा बन रहा है, पोहा ले लीजिए। डोसा है, कटलेट हैं, उपमा है, वेजिटेबल सैंडविच बन रहे हैं, वो ले लीजिए आप। या फिर सूजी का चिल्ला होता है, सब्जियां आपने बारीक बारीक चॉप कर ली, सूजी और दही में अच्छे से मिक्स करके उसका चिल्ला बना लिया। उत्पम बना लीजिए आप, है ना। स्प्राउट को बॉईल करके अंकुरित अनाज जो होता है उसे उबाल के कटोरा भर के खा लीजिए आप। और पनीर की भुर्जी बना सकते हैं आप नाश्ते के अंदर। और कुछ नहीं तो आप बाजरे की रोटी और सब्जी ले सकते हैं। दाल बाजरे की रोटी भी आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल बनाइए, जो अवेलेबल हो। मिस्सी रोटी है तो आप आधी एक मिस्सी रोटी ले लीजिए। सादी रोटी ले सकते हैं आप। नमकीन दलिया बना सकते हैं आप। सब्जियों के साथ आप नमकीन दलिया बनाइए, बहुत ही सही रहता है, हेल्दी भी रहेगा आपके लिए। नमकीन नहीं पसंद, मीठा चाहते हैं तो आप मीठा दलिया भी बना सकते हैं, गुड़ और चीनी, गुड़ का या चीनी का, जो आपको पसंद हो। कुकर में अच्छे से गुड़ और चीनी डाल के आप दलिया को पका लीजिए, साथ में आप दूध ले लीजिए। इस तरह से आप दूध, दलिया, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो सॉलिड ये हुआ नाश्ते में, प्लस आपको लेना है जो आपको चाहिए। चाहिए दही लीजिए, छाछ लीजिए, या फिर बेस्ट रहेगा नाश्ते में दूध के अच्छे से आप पूरा गिलास भर के दूध का लीजिए। दूध कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं आप। नाश्ता पूरा अच्छे से लीजिए, ठीक है। फिर अपना छोटा मोटा काम करिए। फिर चले लंच की तरफ। लंच में आपको क्या लेना है? वही नॉर्मल लंच लेना है जो सब लोग घर में ले रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। लंच में आपको दही या छाछ जरूर लेनी है, या रायता, वॉटएवर। रायता जहाँ तक हो सके वेजिटेबल रायता हो, मिक्स फ्रूट रायता हो, बूंदी रायता हो, या प्लेन रायता हो, जो बना है, जो अवेलेबल है। नहीं है प्लेन, दही लीजिए, छाछ लीजिए, मट्ठा लीजिए, राबड़ी लीजिए, जो आपके अवेलेबल है वही लीजिए, ठीक है। आपको लेनी है रोटी लेनी है। रोटी कैसे लेंगे आप? सादी रोटी ले सकते हैं आप, या फिर बेस्ट रहती है मल्टीग्रेन। दिन में एक समय, सुबह या शाम में से एक समय आप मल्टीग्रेन चपाती जरूर लीजिए। मल्टीग्रेन में बाजार से आपको लाने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। गेहूं ले लीजिए, 2 किलो यदि आपने गेहूं लिए हैं, 2 किलो गेहूं लीजिए, 2 किलो जौ लीजिए, 1 किलो चना, आधी किलो रागी, आधी किलो अलसी ले लीजिए। आप इन सबको लेकर के अच्छे से पिसवा लीजिए, और साथ में इसमें 1 किलो सोयाबीन भी डलवा लीजिए। सोयाबीन के दाने जो आते हैं, ये आप इसको पिसवा लीजिए। ये है आपका मल्टीग्रेन से बेस्ट वाला मल्टीग्रेन आटा आपका तैयार हो गया। इसकी आप चपाती बना के रोज खाइए। इसमें आपको सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, अच्छे अमाउंट में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, और इवन खाने में इसकी फीलिंग भी बहुत अच्छी वाली होगी, ठीक है। आपको दाल लेनी है, सब्जी लेनी है खाने के अंदर। तो मैं बताऊंगी आपको दाल कौन सी लीजिए आप। मूंग की दाल, चने की दाल नहीं, अलग अलग दाल आपको नहीं लेनी है, आपको मिक्स दाल लेनी है। या तो आप ऐसा करिए कि डेली आप कुछ ना कुछ चेंज करके दाल बनाइए। आज चने की बनाई है, कल मूंग की बना ली, परसों अरहर की बना ली, इस तरह से चेंज करिए। या फिर आप सारी दालों को थोड़े थोड़े अमाउंट में लीजिए, मिक्स दाल बनाइए, या बाजार से मिक्स दाल का पैकेट ले आइए, आप वही दाल पकाइए, ठीक है। देन सब्जी कौन सी लेनी है? सब्जी आप पनीर से लेके हरी सब्जी तक, पालक, मेथी तक सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन खाइए वही जो सीजनल हो। आउट ऑफ सीजन मत जाइए कि जो चीज़ जिस सीजन की नहीं है, फ्रिज में रखी हुई थी, वो आज मार्केट में नई आई है, वो आप लेकर आए। नहीं, जो सीजन की मोस्ट अवेलेबल सब्जियां हैं वही आप खाइए। पालक की सब्जी लीजिए, मेथी खाइए, हरी सब्जियां लीजिए, सोयाबीन की सब्जी लीजिए, सोयाबीन की मंगूरी लीजिए, मटर पनीर खाइए, राजमा चावल खाइए, आप काबुली चने खाइए, काले चने की सब्जी बना सकते हैं आप। पनीर को किसी भी सब्जी में ऐड करके बना सकते हैं आप। जो सीजनल अवेलेबल सब्जियां हैं आपके साथ, टिंडे हैं आपके पास में, भिंडी है आपके पास, लौकी है, तोरई है, वॉटएवर, जो इजीली अवेलेबल सब्जियां हैं, पत्ता गोभी है, वही आप आराम से कटोरी भर के सब्जी लीजिए, कटोरी भर कर दाल लीजिए, रोटी लीजिए, दही लीजिए, चावल है प्लेन, कभी सफ़ेद चावल बना लिए, कभी मिक्स चावल बना लिए। ये जरूरी नहीं कि आप हर डेली इतना अमाउंट ही रखें, कोई दिक्कत नहीं। आज आपने रोटी सब्जी ले ली, कल आपने दाल चावल ले लिए,
कभी आपने राजमा चावल बना लिए, कभी आपने चने चावल बना लिए। अब वैरायटी करते जाइए। ऐसा नहीं है कि खाने बैठे तो मेरे पास 5 चीज़ होनी चाहिए कि मुझे सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, रायता भी चाहिए और वेज पुलाव भी चाहिए। भाई ये होटल थोड़ी है, घर है, सारा काम चलेगा। आप 5 चीज़ अगर अवेलेबल कर सकते हैं देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप 2 चीज़ बनाइए ना। एक अच्छे से फूड लीजिए, साथ में सलाद की कटोरी भर के लीजिए, आप छाछ का गिलास पीजिए आप, ठीक है। फिर लंच के बाद क्या, इन बिटवीन आप क्या लेंगे? शाम का खाने, रात के खाने से पहले और लंच के बाद में क्या ले सकते हैं? शाम को 4 बजे के आसपास चाहें तो आप चने का सत्तू बना के ले सकते हैं। जौ का सत्तू आता है, चने का सत्तू आता है, वो लिक्विड जो बनता है वो आप पी सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं, कैरी पानी ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं बीच बीच में। और आप ये वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। सूप कोई सा भी ले सकते हो आप। पालक का सूप बनता है, टमाटो सूप बनता है, मिक्स वेजिटेबल सूप बनता है, स्वीट कॉर्न का सूप बनता है कि पालक स्वीट कॉर्न का सूप है। हेल्दी और अच्छा सा सूप लीजिए, जो अवेलेबल हो आपके पास वही आप बनाइए, वो ले लीजिए। बीच में आप पनीर का छोटा पीस ले सकते हैं, छेना ले सकते हैं, घर में निकाला हुआ दूध को फाड़ कर जो बनता है उसे छेना कहते हैं, वो ले सकते हैं। 50 से 100 ग्राम तक छेना ले लीजिए। छेना नहीं निकाल सकते तो बाजार से कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई अवेलेबल हो तो आप रसगुल्ले मंगवा सकते हैं। रसगुल्ले को आप निचोड़ के खाइए क्योंकि वो चाशनी से भरे हुए होते हैं, तो आपको उसका रस निकाल के खाना है। चाशनी का भरा हुआ रसगुल्ला पूरा नहीं खाना है, इस तरह से, ठीक है। इन बिटवीन आप थोड़े से कुछ आपने ड्राई फ्रूट की चिक्की खा सकते हो, गुड़ मूंगफली खा सकते हैं आप, गुड़ चने खा सकते हैं आप, ये सारा ले सकते हैं। दूध ले सकते हैं 2 पत्ती केसर डाल के या इलायची के साथ, या फिर दूध के अंदर कोई पाउडर डाल के ले सकते हैं। फिर आता है रात का खाना, तो वही आपको मेन्यू रखना है। सब्जी, दाल, रोटी लेना है। रात को सोते समय आपको दूध लेना है। फूड आपको हरदम फ्रेश फूड खाना है, रखा हुआ नहीं खाना है, प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं खाना है, ठीक है। एक चीज़ और लास्ट में, कुछ लोगों को ये होता है कि अगर हम सफ़ेद चीज़ खाएंगे तो उससे हमारा बच्चा गोरा आएगा। यदि हम रसगुल्ले खाएंगे, अगर हम पनीर खाएंगे, दूध लेंगे तो उससे बच्चा गोरा होगा। वाइट चॉकलेट खाएंगे तो बच्चा गोरा होगा, और हम डार्क चॉकलेट खाएंगे, चाय पियेंगे तो बच्चा काला होगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे का रंग जेनेटिकली डिसाइड होता है। वो दादा दादी पे भी जा सकता है, नाना नानी पे भी जा सकता है, पेरेंट्स पे भी जा सकता है। वो आपके खाने पीने से कंट्रोल नहीं होता। हाँ, आप चाय एक्स्ट्रा, कॉफ़ी एक्स्ट्रा मांगो लेंगे तो आप आयरन का एब्जॉर्प्शन जरूर कम कर देंगे, ना कि आप बच्चे का कलर डार्क होने में रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।